डियर स्टूडेंट, साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी पीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस। सबसे पहले संस्कृत का सिलेबस, उसके बाद जनरल स्टडी का, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे जनरल स्टडी का। सबसे पहले संस्कृत का जो है, इसके बाद इसके साथ जुड़े हुए जनरल स्टडी का जो है पेपर की चर्चा करेंगे हम। फिर इसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और एग्ज़ाम डेट क्या होगा और किन किन सेंटरों पर किन किन शहरों में यह परीक्षा होगी। आइए देखते हैं। सबसे पहली इकाई क्या है? वैदिक वाङ्मय। वैदिक वाङ्मय में हमें संहिता से निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन करना है। पहला ऋग्वेद से जो है अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, इंद्र सूक्त, सूर्य सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, नासदीय सूक्त। डियर स्टूडेंट, इसमें आपको इन सूक्तों के आगे क्रमांक दिया गया। जैसे अग्नि सूक्त है, अग्नि सूक्त का यह जो है प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। आगे वरुण सूक्त के आगे 1.25 लिखा है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रथम मंडल का 25वां सूक्त। इंद्र सूक्त के आगे 1.32 लिखा गया है। इसका मतलब है प्रथम मंडल का 32वां सूक्त। फिर इसके बाद सूर्य सूक्त के सामने 115 प्रथम मंडल का 115वां सूक्त। फिर हिरण्यगर्भ सूक्त के आगे 10-21 लिखा गया, 10वें मंडल का 21वां सूक्त। फिर नासदीय सूक्त है 10वें मंडल का 129वां सूक्त। इसके बाद यह शुक्ल यजुर्वेद से शिव संकल्प सूक्त है। इसके बाद ब्राह्मण और आरण्यक पढ़ना है। ब्राह्मण और आरण्यक में शतपथ ब्राह्मण का द्वितीय कांड और तैत्तिरीय आरण्यक, और उपनिषद से ईशावास्योपनिषद और कठोपनिषद प्रथम अध्याय। अब हम देखते हैं वेदांग से क्या पढ़ना है। निरुक्त प्रथम अध्याय पाणिनि शिक्षा, जिसमें वर्णोच्चारण, स्थान, वर्ण भेद, प्रयत्न, ऋक् प्रातिशाख्य, इसमें प्रथम पटल पढ़ना है। वैदिक साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। फिर आइए दर्शन देखते हैं। दर्शन में सांख्य दर्शन से सांख्य कारिका से केवल 40 कारिका आपको पढ़ना है, सांख्य कारिका से। इसके बाद योग दर्शन, पातंजल योग दर्शन से जो है समाधि पाद केवल पढ़ना है। पातंजल योग सूत्र में 4 पाद हैं, जिसमें प्रथम पाद है समाधि पाद पढ़ना है आपको। वेदांत दर्शन में वेदांत सार संपूर्ण। मीमांसा दर्शन में अर्थ संग्रह विधि निरूपण पर्यंत। न्याय वैशेषिक से तर्क भाषा तर्क संग्रह संपूर्ण। बौद्ध एवं जैन दर्शन का सामान्य परिचय। तीसरी इकाई व्याकरण और भाषा विज्ञान से संबंधित है। व्याकरण में आपको महाभाष्य से पस्पशानिक पढ़ना है। सिद्धांत कौमुदी से कारक प्रकरण पढ़ना है। देखिए, इसके बाद है व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी। संज्ञा, संधि, समास, तिङन्त में भू धातु, पा धातु, गम धातु, एद धातु, लभ धातुएं, पूर्व, कृदंत, स्त्री प्रत्यय। भाषा विज्ञान में आपको भाषा की उत्पत्ति परिभाषा पढ़ना है। भाषाओं का वर्गीकरण, ध्वनि नियम और ध्वनि परिवर्तन के कारण, भारतीय आर्य भाषा का स्वरूप,
वैदिक एवं लौकिक संस्कृत में साम्य और वैषम्य। इसके बाद चतुर्थ यूनिट है आपका काव्यशास्त्र और काव्य। काव्यशास्त्र और नाट्यशास्त्र में काव्य प्रकाश में प्रथम, द्वितीय, अष्टम, नवम और दशम उल्लास पढ़ना है। दशम उल्लास से वक्रोक्ति, अनुप्रास, श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, निदर्शना, दीपक, दृष्टांत, अर्थांतर, न्यास, अफनोति, तुल्य, योगिता, विभावना, विशेषोक्ति, अलंकार। ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योत, नाट्यशास्त्र प्रथम अध्याय, दश रूपक प्रथम और तृतीय प्रकाश। काव्य में मेघदूतम का पूर्व मेघ पढ़ना है। शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग, नैषधीय चरित प्रथम सर्ग। नाटक में जो है अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम से चतुर्थ अंक, मृच्छकटिकम प्रथम से तृतीय अंक, उत्तर रामचरितम प्रथम से तृतीय अंक, रत्नावली संपूर्ण पढ़ना है। गद्य साहित्य में कादम्बरी कथामुख पर्यंत तक पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है शिवराज विजय प्रथम निःश्वास और उपजीव्य काव्य का सामान्य परिचय। ये हुआ आपका जो है संस्कृत का सिलेबस। अब हम देखेंगे यूपी जीडीसी का जो है यूपी पीएससी जीडीसी का जनरल स्टडी का पेपर। जनरल स्टडी में आपको क्या क्या पढ़ना है? जनरल साइंस सामान्य विज्ञान, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण करंट घटनाओं को पढ़ना है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, भारतीय राजनीति और आर्थिकी। ज्योग्राफी में आपको इंडियन एंड वर्ल्ड, भारत का और विश्व का भूगोल पढ़ना है। इसके बाद मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस, इसमें आपका रीजनिंग भी रहेगा और सांख्यिकी आंकड़ा भी रहेगा। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव जनरल अवेयरनेस अबाउट टॉपिक्स एंड विथ स्पेशल रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। डियर स्टूडेंट, ये है 28 फरवरी 2022 का जो है नोटिस विज्ञप्ति, जिसमें आपको क्या क्या जो है सूचित किया गया है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 प्रयागराज, लखनऊ तथा गाजियाबाद जनपद में, इन 3 शहरों में यह परीक्षा आयोजित होगी। यह दिनांक 15 मार्च 2022 को एक सत्र में, यह एक सत्र में जो है पूर्वाह्न 11 बजे से 1 बजे तक, पूर्वाह्न 11 बजे से जो है 1 बजे तक, 11 से 1 बजे तक कुल 2 घंटे की अवधि हेतु आयोजित की जाएगी। इसमें क्या बतलाया गया? 15 मार्च डेट इसमें देखिए बताया गया है और 11 बजे से 1 बजे तक यह परीक्षा होगी। इसका समय क्या है? 2 घंटा। और सेंटर प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद जनपद में यह परीक्षा होगी। और दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट क्या है? इसमें दिया गया सूचना, प्रश्नगत विज्ञापन में असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु विज्ञापित 18 विषयों अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, जंतु विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भूगोल, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, राजनीति शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रकारक कुल 120 प्रश्न होंगे।
जिसमें संबंधित विषय के 90 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे। गणित विषय में वस्तुनिष्ठ प्रकारक केवल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें गणित विषय के 70 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान होंगे, अधिकतम 150। उक्त स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित 19 विषयों के पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रश्नगत विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पूर्णतया उनके ऑनलाइन दावे के आधार पर ही स्क्रीनिंग परीक्षा में औपबंधिक रूप से प्रवेश दिया जा रहा है। स्क्रीनिंग परीक्षा में औपबंधिक रूप से प्रवेश दिया जा रहा है, इसलिए अभ्यर्थी पूर्णतः आश्वस्त होने की विज्ञापन की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2020 समस्त अनिवार्य अर्हता धारित करते हैं। इसके उपरांत स्क्रीनिंग परीक्षा में सम्मिलित हों यदि किसी समय अथवा किसी स्तर पर यह पाया जाता है तो वे विज्ञापित अनिवार्य अर्हता धारित नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा तत्काल उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।